हेलो एवरीवन, हमें बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है एंड अमंग दोस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज द SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सो हम इसे ऐसे बना देंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कौन कौन सी आपके पास फोर्सेस है। सो डाइपोल डाइपोल फोर्स देखते हैं है या नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स यस होगी, क्योंकि SO जो बॉन्ड है वो पोलर होता है आपका, ठीक है। और उसकी वजह डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है कि ऑपोजिट डाइपोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड इज द लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो हर जगह प्रेजेंट होती है, चाहे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो। सो ये दोनों फोर्स होगी। तीसरी आप देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन SO2, सो वो रूल आउट होगी। अब अमंग दीज टू आपकी कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ में यहाँ पर लिख लेती हूँ कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है डाइपोल डाइपोल DD लिखा मैंने, ठीक है। और लंडन डिस्पर्जन LDF लिख लिया, लंडन डिस्पर्जन फोर्स से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ही फोर्सेस है, सो आपका यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स डोमिनेटिंग होगी और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी इन द SO2। नेक्स्ट इज द वाटर। वाटर वेरी कॉमन है यहाँ पर। वाटर में क्या है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ अटैच्ड है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, देखो एक मॉलिक्यूल वाटर का है, दूसरा भी वाटर का है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटीज डाइपोल्स जनरेट हो जाएंगे और वो दूसरे वाले डाइपोल को अट्रैक्ट करेंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, जो कि आपको दिख रहे हैं दो, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स भी होती है इसमें। इन्हीं को जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इसी की कैटेगरी में आता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसको और अलग से आप डाइपोल डाइपोल फोर्स में भी यही एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला भी दूसरी पोलैरिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। सो यस, डाइपोल डाइपोल भी प्रेजेंट है। एंड थर्ड इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो कि हमेशा हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है। आपको जैसे कि पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, उसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल फोर्स। सो स्ट्रॉन्गेस्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CH2Cl2। सो इसमें फोर्सेज आपको देखनी है। सो फर्स्टली सभी मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्जन फोर्स तो होती है, ठीक है, वो देख लिया हमने। डाइपोल डाइपोल फोर्स देखने के लिए हमने यहाँ पे CH2Cl2 को बना दिया एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया। सो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पर कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पर भी कार्बन एंड क्लोरीन में आपके डाइपोल्स जनरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ऑपोजिट जो डाइपोल्स है वो दूसरे के ऑपोजिट डाइपोल को अट्रैक्ट करेंगे एंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द डाइपोल डाइपोल, क्योंकि एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट किया। दिस इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स। एंड अब आपको पता लगाना है कि कौन सी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन द CH2Cl2। इसी तरह से आपको हर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नाउ SCO में कौन सी फोर्सेस होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस तो होगी, ठीक है। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स है या नहीं, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। SCO इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल बना दिया। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा। अब क्या होगा, जो ऑपोजिट पोल्स है वो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डाइपोल में इंट्रैक्शन होगी एंड दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल फोर्स। सो यस, डाइपोल डाइपोल फोर्स इज प्रेजेंट। एंड बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो। सो यहाँ पर इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात है डाइपोल डाइपोल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।